हमारा कहना यही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस कराई कहा 70 साल में कुछ नहीं करी। मोदी की राज में झोपड़ियां से अटरियां बन गई। बस यही कहना चाहूंगा, नमो नमो, जय जय श्री राम। 370 हटा के ये विश्व में सबसे बड़ा काम जो मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस तो पहले नहीं निकाल पाई, अब क्या निकालेगी। पहले नीचे तक, जमीन तक योजना नहीं पहुंचती थी, ऊपर ही योजना सिमट करके रह जाती थी। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी पूरा देश मांग रहा है। कांग्रेस ने आज तक देश के हित में कोई भी कार्य नहीं किया। 70 साल हम पीछे रहे और ये 10 साल में हमने सबने देखा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर जबलपुर, जिसको चुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो के लिए। जी हां, अभी आप देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिन में इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर 2 चुनावी जनसभाएं की गई और अब उसके बाद जो है यहां पर रोड शो में जो है वो यहां पर शामिल होंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरे जबलपुर से जो है वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 1.2 किलोमीटर का जो है वो ये रोड शो रहने वाला है। और सबसे अहम बात की बड़ी संख्या में युवा जो है वो इस रोड शो में पहुंच रहे हैं। युवाओं की भी सहभागिता इस रोड शो में देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं इन युवाओं से। क्या नाम हुआ आपका? नीरज। नीरज, कहाँ के रहने वाले हैं? यही जबलपुर के सर। जबलपुर के रहने वाले हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं थोड़ी देर में और रोड शो जो है निकल रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? काफी युवा नेताओं के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, और हमारा कहना यही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातनी है बिल्कुल, अब नो जात पात ना को। वोट उनको देंगे, जय जय श्री राम। राम के साथ जो राम का वो उस राहुल गांधी कहते हैं मेरे परिवार ने शहादत दे दी देश के लिए। नहीं वो कुछ नहीं, वो दिखावा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। मोदी और योगी, बस बस एमपी में भी योगी। बस, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब बाकी कोई नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस कहती काम नहीं किया कुछ 10 साल। कांग्रेस कराई कहा 70 साल में कुछ नहीं करी, कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया है? अपना घर बनाते रहे, अपना घर बना। शासन में लाडली बहन योजनाएं चल रही हैं, माताएं बहनों को सबको लाभ मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र हो गया अपना, और सौभाग्य की बात, मोदी की राज में झोपड़ियां से अटरियां बन गई। झोपड़ियों से अटरियां बनती, काश ने छूट पाता टपरियों का। मलगई में रहे आते, आज अटरियों में रहने लगे। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सार्थक शर्मा है। ये बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे संस्कारधानी जबलपुर में पधार रहे हैं, जो कि श्री जबाली ऋषि की पावन भूमि है और माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। बस इसी चीज़ की प्रसन्नता है। और देखिए आप चारों तरफ भव्यता, कि लोग कितना प्रसन्न है इस विषय में। बस यही कहना चाहूँगा, नमो नमो, जय जय श्री राम। जय जय। अच्छा, एक आपसे मैं जो है राय लेना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को जानते होंगे आप, अनुच्छेद 370 पूरा उस पर वाकया चला। अभी उस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पीएम मोदी जैसे जहां जाते हैं जनसभा में बात करते हैं, हमारी मैनिफेस्टो में था, हमने हटाया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये क्यों हर जगह 370 की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर मत बात करो 370 की, यहाँ पे बात करके क्या फायदा है? क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की बुखलाहट है या कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिनको तकलीफ होगी वो तो खैर बोलेंगे ही, बाकी जनता जानती है कि कितना बड़ा काम हुआ है। 370 हटा के ये विश्व में सबसे बड़ा काम जो मोदी सरकार ने किया है, जो कि सरकार को 10 साल हुए और सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें ऐसे मिले हैं, जिन्होंने तुरंत फैसले लिए ऐसे मुद्दों पे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी एक चीज चल रही है, पीएम मोदी ने भी कहा है कि जो मुस्लिम लीग का 1936 का जो मैनिफेस्टो था, बिल्कुल उससे मेल जोल खाता हुआ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। देखिए, मोदी जी का सबके प्रति सब विचार एक ही है, सारी जनता उनके लिए एक है। अब कांग्रेस का काम है कि जातिवाद और धर्म में बांटना, तो वो कांग्रेस जाने, बाकी हम तो जानते हैं सेवा से मोदी जी। बोलिए जय जय श्री राम। हर हर मोदी। कहेंगे आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी तो आ रहे हैं। और मोदी जी ने एक धर्म के प्रति
समाज के प्रति, समरसता के भाव के प्रति, और जो योजनाएं चलाते हैं वो नीचे तक उतारते हैं, योजना का लाभ मिलता है या नीचे? बराबर नीचे तक मिलता है। और इतनी सारी योजना जो भी चलाई उन्हें नीचे स्तर तक मतलब चलाया, नीचे तक चलाया, लाभ मिल रहा है सर। लाभ सबको लाभ मिला। कांग्रेस कह रही है हमें लाओ, हम 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। वो कांग्रेस तो पहले नहीं निकाल पाई, अब क्या निकालेगी। पहले नीचे तक जमीन तक योजना नहीं पहुंचती थी, ऊपर ही योजना सिमट करके रह जाती थी। अब पहुंच रही हैं पूरी। अब मोदी जी जब से आए हुए हैं, जब से जमीन में आखिरी तक नीचे तबके का व्यक्ति है, हितग्राही है, उस तक योजना पहुंच रही है। और जो सबसे बड़ी योजना उन्हें चलाई किसानों के लिए भी, किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, ये बहुत बड़ी है। राम मंदिर की कभी सोच नहीं थी, 500 वर्ष पुरानी, जिसको उन्होंने अपने कम समय में और ये राम मंदिर ने स्थापित करवा दिया। जागरूकता, लोग कभी सोचते नहीं थे कि मैं राम का नाम लूं, धर्म के मंदिरों में जाऊं, लेकिन नीचे तबके का व्यक्ति भी गांव-गांव में राम के नाम का डंका पीट रहा है। हाँ, बिल्कुल कहना चाहते हैं सर। आज मध्य प्रदेश की धरती में आज चुनावी आगाज जो हो रहा है, ये माननीय मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के लिए, कि आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात भी है। अच्छा है, माहौल पूरे देश में मोदी जी का चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है। और बताइए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी पूरा देश मांग रहा है। मोदी की गारंटी पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी है। मोदी पे भरोसा है लोगों को, इतना भरोसा आज तक किसी पर नहीं रहा। 140 करोड़ के देशवासियों पर यदि किसी व्यक्ति पर, एक व्यक्ति पे भरोसा रहा तो वो नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और मोदी की गारंटी सभी को पसंद है। तो क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान में कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 370 का यहाँ क्या लेना देना है, तो फिर से क्या ये भाषा वो नहीं लग रही कि जम्मू कश्मीर को हिस्सा मानते या नहीं मानते? 370 हमारे भारत, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, जो कि पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद जी, जो हमारे पितृपुरुष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अखंड भारत की शुरुआत करी थी। तो ये 370 का मुद्दा पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे समाहित रूप से है। तो क्या कहेंगे कांग्रेस इस तरीके से कहना कि कहीं और बात मत करो, और पीएम मोदी ने रिप्लाई दिया है कि देश भर के वहां पर जवान लगते हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका अपमान है। लगातार आप देख रहे हैं कि भारत की जितनी भी सरहदें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सुरक्षित हुई हैं। हम अपने दुश्मनों को, जो भारत, अपने पाकिस्तान जो जिस तरीके से भारत में आतंकवाद को फैलाया है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मात्र और मात्र सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, आप पूरे विश्व भर में देख लीजिए, जहाँ भी भारत की सरहद की बात आती है वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार पाठक में। आप बताइए, ये जो अभी कहा गया खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि ये वो भी 371 बोल दिया, 370 भी नहीं बोल पाए, वहां भी जुबान फिसल गई उनकी, लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 हटना, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था? नहीं, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 370, आप देखें हैं कि पुराने जितनी भी घटना घटी आतंकवादी की, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे वो वहाँ जम्मू कश्मीर की एक ज्वलंत मुद्दे हों, आज भी वहाँ पर जो उन्होंने 370 वहाँ से हटाया, एक आम नागरिक अपनी खुल की ज़िंदगी जी रहा है। एक जम्मू कश्मीर की जो जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, उसकी भावधारा को छू रहा है, और उनको अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में आज एक ऐसी क्रांति फैल गई है जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पीएम मोदी ने भी इस पर पलटवार किया और कहा है कि देश भर के वहाँ जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं वहाँ ड्यूटी करते हैं, बहुत सारों ने अपनी जान गंवा दी जम्मू कश्मीर के लिए। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जाके बोलते हैं कि राजस्थान का क्या लेना देना और किसी राज्य का क्या लेना देना 370 से। कांग्रेस ने आज तक देश के हित में कोई भी कार्य नहीं किया। 70 साल हम पीछे रहे, और ये 10 साल में हमने सबने देखा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं। अभी तक पाकिस्तान, चाइना, अदर कंट्रियां हमारे ऊपर अटैक करती थी, और हमारा देश हमेशा उनके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता था कि हम एक टेबल पर आकर के बात कर लें। आज हमारा शेर दिल प्रधानमंत्री जो है 56 इंची नरेंद्र मोदी जी, जो 24 के इलेक्शन में 400 पार का जो नारा दिया है, वो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
पूरा आप देखेंगे कि 400 प्लस होगा, 411 से कम नहीं होगी। ये हम सब मतदाता आज प्रण ले चुके हैं। 411 की बात कर दी इन्होंने तो 400 प्लस बोला, 451 होंगी हम लोग के, जिस प्रकार से हम कंपटीशन चल रहा है 401, 411, 451। ये तो होगा। आप 400 का नारा है, इससे ऊपर ही होगा हम लोग का। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं खड़गे जी जो स्टेटमेंट देते हैं 370 को लेकर के कि राजस्थान में क्या लेना देना 370 का, फिर पीएम मोदी का पलटवार आता है कि राजस्थान के भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई वहां पर देश के लिए जो है अपनी जान न्यौछावर की। तो कैसे देखते हैं ये खड़गे का स्टेटमेंट कि कहीं और बात ना हो? उनके बयान पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। हम लोग को जो मोदी जी बोल दिए वो हम लोग के लिए पत्थर की लकीर है। खड़गे जी ने ही 400 पार का नारा दिया था, शायद आपने मीडिया में देखा होगा। खड़गे जी ने ये शुरुआत करी थी कि अब की बार 400 पार, और लगातार वो इस तरीके से अभी उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है खड़गे जी का। मैं तो ये कहता हूँ 70 को भी 371 बोल रहे हैं। 371 बोल दे रहे हैं। पूरे भारत का ज्ञान नहीं है उनको। इसी तरीके से जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, पूरे भारत में जिस दिन घूमेंगे वो गली गली, तब उनको भारत के पूरे लोगों को और नीतियों के बारे में पता चलेगा। खड़गे जी जो है राहुल गांधी और राजीव गांधी में अंतर नहीं समझ पाए आज तक। वो राष्ट्रीय 2 दिन पहले उन्होंने और हाल ही में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। उन्हें ये नहीं पता कि स्वर्गीय राजीव गांधी हैं या राहुल गांधी जी हैं। तो ये जो उनकी जवान लड़खड़ा रही है, उससे पता चलता है कि आने वाले 24 के इलेक्शन को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो खड़गे जी एवं उनकी पूरी पार्टी का क्या निष्कर्ष होगा। आएगा 4 जून को रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार तो 421 जाएगा, प्लस ही पे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को बल दे रहे हैं, और जो लक्षण देख रहे हैं आज की ये जो इतिहास रच रहा है, ये भीड़ देख रहे हैं, ये सैलाब है। इस बार 400 पार। अब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपको जहाँ पे भी देशभक्ति के नारे गूंजेंगे तो आपको मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, या तो देशभक्ति की हमेशा राम की बात करने वाला जय जय श्री राम का जो नारा लगाएगा वो आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और व्यक्ति हैं। मैं उसको धन्यवाद कहता हूँ कि वो जबलपुर संसद राजधानी पधारे हैं। अरुण खरजोरिया जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मोदी जी आएंगे हमारे। हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। हाँ, नहीं, मोदी जी आएंगे, जीतेंगे हमारे मोदी जी। जो राम को लाए हैं अब की बार, जो कह रहा था मंदिर कब बनाएंगे, और मंदिर हमने बना दिया है। हमने करोड़ों हिंदुओं। अब मथुरा काशी भी बनाएंगे, मथुरा काशी भी बनाएंगे। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। ओवैसी जी तो पहले से उनको दिक्कत हो रही है इस चीज से। देखो, जब बता कोई अच्छी चीज होती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो बस। यहीं के रहने वाले हैं सर आप? हम लोग यहाँ के तो नहीं, गाड़ावाड़ा से आए हैं सिर्फ मोदी जी को सुनने सुनने भी नहीं। हाँ, अच्छा, अनुच्छेद 370 के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहता था, हटाया भी गया। अब उसको लेकर के इस चुनाव में विवाद शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि क्या हर जगह 370 की बात करते हैं, केवल जम्मू कश्मीर में करो, बाहर क्यों करते हैं, बाहर के राज्यों का क्या लेना देना 370 से। तो ये कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को जब खड़गे ये बोलते हैं? देखो, जो भी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दिया था वो एक एक करके पूरी शर्तें उनने पूरी करते गए हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और कुछ नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं बोल रहा हूँ कि जो 370 का वो है, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं कांग्रेस वालों के पास। तो ये ना बोले तो और क्या बोले, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं क्या? बोलने दो, कुत्ते हैं भौंकने दो। पीएम मोदी का पलटवार इस पर आ गया। उन्होंने कहा है कि देश भर के नौजवान वहां जाते हैं, सुरक्षा बल जाते हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी जम्मू कश्मीर के लिए, और फिर ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। नहीं, ये तो गलत है उनका बोलना। ये इसलिए भी गलत है, आप ये देखो कश्मीर में कितना सुधार हुआ। पहले कश्मीर जाने के लिए आदमी सोचता था, आज टूरिज्म देखो आप, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एक एक चीज़ बड़ी हुई है वहाँ पे, तो घूमने लायक जन्नत हो गई है। तो अभी मैं खुद बना रहा हूँ मूड प्लान जाने का, बिल्कुल कश्मीर जाने का विद फैमिली। पहले सोच सकता था कोई ऐसा? 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था ऐसा। नहीं, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर मनोज पाराशर हूँ। यहीं के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा, पीएम मोदी आ रहे हैं, रोड शो में हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जी हाँ। हाँ, मेरे को बस एक बात बता दीजिए कि मोदी का विरोध लोग कर क्यों रहे हैं, उसमें नेगेटिव पॉइंट एक बता दीजिए। पॉजिटिव 1001 हैं, एक नेगेटिव पॉइंट तो बताओ भाई कि उनका विरोध क्यों करें। तो विपक्ष कर रहे हैं सर। वो करने दीजिए, वो अपनी रोटी बना रहे हैं। मगर मुझे एक भी पढ़ा लिखा आदमी बता दे कि मोदी ने क्या गलती की, 22 साल में क्या गलती की। 14 साल गुजरात में और 10 साल यहाँ।
आप बता दो एक गलती, रवीश कुमार बता दें, जो उनके लेफ्ट लिबरल गैंग के हैं वो बताएं क्या गलती है। ये तो एक ही चीज बोलते हैं 10 साल में किया कुछ नहीं है और देश बेच दिया, ये कर दिया, ये आरोप लगा। अंधों को कोई नहीं आंख दिखा सकता, माने जो अंधा उसको तो बता सकते, जो आंख खोल के भी अंधा है उसको क्या बताएंगे। थैंक यू। ये सर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा, अभी आज इसी पर जो है चर्चा चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं क्या पीएम मोदी हर जगह जाके 370 की बात। उनका वो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और अमित शाह ने भी अच्छा जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर राजस्थान का भी है, राजस्थान का जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कितने जवान जम्मू कश्मीर में जाके मरे हैं। अब खड़गे साहब को अगर ये भी नहीं मालूम है तो क्या कर सकते। 370 को 371 जो कहे उससे आप क्या उम्मीद करोगे। कुछ दिन पहले राजीव गांधी को राहुल गांधी भी वहाँ राहुल गांधी को बोल रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को ठीक है चलने दीजिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा